2-3 हज़ार लोग बैठे हुए नीचे। शहीद भगत सिंह की स्मृति के दिन आपका ये आयोजन के समय आपका वक्तव्य होना है। बहुत सारे श्रोता लोग सुनना चाहते हैं, बोलिए। बोलो। ओके, स्टार्ट। दुनिया का नक्शा जब देखा जाता है तो एक स्वर्ण के रूप में चमकता हुआ हिंदुस्तान दिखता है। इस हिंदुस्तान की जो आज़ादी के बाद की कहानी है उससे कई ज़्यादा पढ़ने लायक कहानी रहती गुलामी की कहानी, क्योंकि उस समय हमारे देश में ऐसे ऐसे हीरो हुए हैं जिन्होंने अपनी जान को दांव पे लगाकर इस देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयत्न किया है। उन्हीं हीरो में से एक लीजेंड थे भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में यदि कोई बोलना चाहेगा तो हो सकता है उसको 10 साल 20 साल लग जाएंगे। भगत सिंह की 23 साल की ज़िंदगी पे 2300 साल तक बोला जा सकता है। लेकिन भगत सिंह के बारे में यदि कोई जानना चाहे तो भगत सिंह जब बचपन में 7 साल के थे उस समय भगत सिंह ने एक खेत में उनके चाचा की बंदूक गाड़ रहे थे। उस बंदूक को जब उन्हें चाचा ने पूछा कि तुम बंदूक क्यों गाड़ रहे हो बेटा, तो भगत सिंह ने अपनी नासमझ में ही इतनी समझदारी वाली बात कही कि चाचा मैं ये बंदूक इसलिए गाड़ रहा हूँ कि जब ये बंदूक इस ज़मीन के अंदर जाएगी और ये जो ज़मीन हमारी माँ है ये हमें ढेर सारी बंदूक देगी, और यही माँ जो बंदूक देगी इन्हीं बंदूक से हम अंग्रेज़ों को भगाएंगे। जितनी ज़्यादा बंदूक होगी उससे उतने ज़्यादा अंग्रेज़ों को भगा सकेंगे। भगत सिंह की यही बात उनके चाचा को दिमाग पे लग गई कि ये आने वाले समय में देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा, और उन चाचा ने कभी भी भगत सिंह को ऐसा डिमोशन नहीं दिया कि वो पीछे मुड़ के देखें। अपने साथ हर आंदोलन में रह गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भगत सिंह को बहुत दुख हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। भगत सिंह दौड़ते दौड़ते घरों से तेज दूर गए। उनको लगा शायद गांधी जी रास्ते में मिलेंगे और उनसे पूछ लेंगे कि असहयोग आंदोलन आपने वापस क्यों लिया। जब भगत सिंह के दिमाग में ये सब बातें चल रही थी उस समय भगत सिंह के जो मित्र थे वो भी भगत की इस देश प्रेमी पे मरते थे और वो भगत सिंह का साथ देते थे। ना कोई पार्टी थी ना कोई दल था युवाओं का दल जो लाला लाजपत राय के कहने पे चल रहा था। जब लाला लाजपत राय की मौत भगत सिंह के सामने हुई तो भगत सिंह को ये समझ आया कि सिर्फ आंदोलनों से या समझाने से अंग्रेज़ नहीं समझने वाले। उन्होंने खून का बदला खून अपनाया, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने लाल डलहौजी को मारा, चंद्रशेखर के साथ हाथ मिलाया। भगत सिंह ने अपनी पूरा जीवन किताबों के संग निकाल दिया। भगत सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि भगत सिंह किताबों को पढ़ते नहीं थे, किताबों को निगल जाते थे। जो उस समय के जेल प्रहरी होते थे वो भगत सिंह की किताब पढ़ने की कला को देखा करते थे कि यह व्यक्ति इस 23 साल की उम्र में एक 70 साल के व्यक्ति से ज़्यादा किताबों से प्रेम कर रहा है। भगत सिंह को जब फांसी के समय लाया गया उस अंत समय तक भगत सिंह ने अपने माफ़ीनामा पे हस्ताक्षर नहीं किए। यह भगत सिंह का जज्बा था, और भगत सिंह ने वो 23 साल जो जीवन बिताया है उसमें से पूरा देश प्रेम के लिए क्या है। आज भी जब हम आज़ादी के बारे में सोचते हैं तो भगत सिंह का चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। हम ये सोचते हैं कि भगत सिंह का अगर 0.1% भी हमारे जीवन में आ जाए और हर व्यक्ति भगत सिंह के युवा भगत सिंह के बारे में सोचने लगे और उसके जैसा ही अगर कार्य करे तो इस देश को स्वर्णिम भारत होने से कोई नहीं बचा सकता।